हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल नवसृजन डॉट इंडिपेंडेंट लर्निंग पे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर के उपस्थित हो पाया हूँ। इसके पहले क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग सांख्यिकी क्या है उसकी परिभाषा, आंकड़ा क्या होता है, बारंबारता सारणी क्या होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसमें से पहला तरीका अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाने के बारे में हमने चर्चा किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बारंबारता सारणी होता है उसमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी हम लोग कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। वर्गीकृत बारंबारता सारणी जो है ये क्या है, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है, किन परिस्थितियों में वर्गीकृत बारंबारता सारणी का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, और वर्गीकृत बारंबारता सारणी से रिलेटेड प्रश्न हल करेंगे, उससे रिलेटेड जो परिभाषिक शब्द है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बारंबारता सारणी जो है वह आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है। बारंबारता सारणी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, आंकड़ों को प्रेजेंट करते हैं आसान सुगम तरीके से। और जब आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए वर्ग समूह के द्वारा आंकड़ों को वर्ग अंतराल में बांट करके जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं तभी उसको हम लोग कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी कब हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, जब हमारे आंकड़े जो हैं उसके तथ्य या उसमें जो सूचनाएं एकत्रित की गई है उसका वॉल्यूम बहुत अधिक है। आंकड़े में उपस्थित जो चौर मान है या कह सकते हैं जो तथ्य है या कह सकते हैं जो सूचनाएं एकत्रित की गई है उसका वॉल्यूम विशाल है। बहुत बड़े वॉल्यूम के डेटा, बहुत बड़े वॉल्यूम के आंकड़ा को अगर हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, सारणी विधि से टेबुलर मेथड में उसको दिखाना चाहते हैं, तब अवर्गीकृत बारंबारता सारणी सुटेबल नहीं होगा। क्यों सुटेबल नहीं होगा? क्योंकि अवर्गीकृत में हम लोग एक एक करके हर चौर मान को लिखते हैं। कैसे बनाते हैं? चौर मान, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो हर चर मान को लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हमारा सारणी लंबा हो जाएगा, तो वो सुलभ या सुगम तरीके से अध्ययन करने के लिए सुटेबल नहीं होगा। सिंपल सा बात है। तो अगर आंकड़े के विशाल समूह को संक्षिप्त रूप से लिखना हो तो हम लोग चर मान इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चर मान का पहले एक बार अवलोकन करेंगे, उसमें जो भी चर मान उपस्थित है उसका रेंज पता करेंगे, परास पता करेंगे, उसका लोअर वैल्यू कहाँ तक है और अपर वैल्यू क्या है आंकड़े का। उसके हिसाब से हम लोग एक क्लास चूज करेंगे। सपोज करिए कि अगर 1 से 100 तक का चर मान है, अगर 100 चर मान है, उसके जो संख्याएं हैं वो 1 से 100 के बीच का कोई मान ग्रहण कर रहा है, तो उस केस में हम लोग जैसे 10-10 का अंतराल ले लेंगे। जैसे 0 से 10 के बीच का वैल्यू वाला कितनी डेटा है, कितनी चर मान है, 10 से 20 वाला चर मान क्या है, 20 से 30 वाला चर मान क्या है। तो जब आंकड़े विशाल समूह में हो या आंकड़े में चर मान की संख्या बहुत अधिक हो, तब हम लोग एक एक करके सारा चर मान अर्थात अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएंगे, वो सुटेबल नहीं होगा। तो अब हम लोग चर मान के जगह पे क्या करेंगे, आंकड़ों का अवलोकन करेंगे, आंकड़ों का परास निकालेंगे, उसका लोअर वैल्यू क्या कहाँ तक है और अपर वैल्यू कहाँ तक है, उसके हिसाब से हम लोग एक वर्ग अंतराल चूज करेंगे। किस तरह के कैटेगरी, कितने वर्ग अंतराल में समूह में बांट करके हम डाटा को आसानी से लिख सके, ये हमको खुद ही चयन करना है। और इस प्रकार जो सारणी बनेगा उस सारणी का प्रारूप कैसा होगा, तो उस सारणी के प्रारूप में अब हम लोग क्या लिखेंगे, चौर मान तो नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। फिर हम लोग लिखेंगे मिलान चिन्ह, फिर हम लोग लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल।
मिलान चिन्ह को टैली मार्क और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी। तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी का ये फॉर्मेट हो गया, वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता। इस तरह से हम लोग एक फॉर्मेट उसका बना सकते हैं। तो अभी ऐसे नहीं हम लोग चर्चा करेंगे, अब हम एक उदाहरण पे उसका चर्चा करेंगे। ये आप ध्यान रख लीजिए कि वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमारा टेबल कैसा होगा, तो वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता। अब हम आते हैं एक उदाहरण। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए और 1 महीने के बाद लगाए गए पौधों में से जो बचा हुआ पौधे की संख्या है वह प्राप्त किया गया, जो कि आंकड़े के रूप में हमारे पास उपस्थित है। इसका एक बारंबारता सारणी बनाना है, अर्थात इसको प्रस्तुत करने के लिए कैसा हमको टेबल बनाना है, उस पर हमको विचार करना है। बारंबारता सारणी तो बनाना है ही। अब हम लोग पहले देखेंगे बारंबारता सारणी बनाने के लिए इसमें चौर मान की संख्या कितनी है। तो हम पाते हैं कि चौर मान की संख्या है 100, क्योंकि 100 विद्यालय का डाटा है तो 100 चौर मान होगा। अब 100 चौर मान है, अगर हम एक एक करके चौर मान लिखते जाएंगे तो 100 बार सजाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ होगा। तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, अवलोकन करना और परास निकालना। ये दो काम सबसे पहले करेंगे। तो अवलोकन करेंगे, वैल्यूज को देखेंगे 65, 96, ऐसे हम लोग हर रो को एक बार देख लेंगे। 38, 83 मैंने लोअर वैल्यू क्या है, हायर वैल्यू क्या है, इस तरह से हम लोग एक बार सरसरी निगाह जस्ट डरा लेंगे। जैसे 23 यहाँ पे मुझे लोअर वैल्यू दिख रहा है, हायर वैल्यू की बात करें तो इसको एक बार देखने से कम इतना तो पता चल ही गया। हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, बट थोड़ा सा रेंज पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको हायर वैल्यू 96, 98 तक हमको दिखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका परास भी हमको पता चल चुका है और आंकड़े का अवलोकन करके एक मोटा मोटी क्या क्या वैल्यू है वो हम देख चुके हैं। अब हमारा पहला काम क्या होगा कि हम लोग क्लास इंटरवल का पता करें, कौन सा वर्ग अंतराल हम लोग कितना कितने का वर्ग अंतराल रखें ताकि हमारा डाटा जो है सही से प्रदर्शित हो पाए। तो यहाँ 100 डाटा है, तो और 1 से 100 के बीच का ही मान है। तो हम लोग अपने वर्ग अंतराल में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा जो प्रारूप होगा वर्गीकृत बारंबारता सारणी का वो कैसा होता है, एक होता है हमारा वर्ग अंतराल, फिर होता है मिलान चिन्ह और उसके बाद होता है बारंबारता। तो ये तो हमारा प्रारूप हो गया। अब हम आंकड़े का अवलोकन भी कर चुके हैं और उसका परास भी निकाल चुके हैं। तो ये दो काम करने के बाद हमको इतना समझ में आ जाएगा कि हमारा क्लास इंटरवल क्या रखने में फायदा है। तो 0 से 100, 1 से 100 के बीच का जो हमारा आंकड़ा है, तो हम लोग या तो 10-10 का गैप रख लेते हैं, या 20-20 का गैप अंतराल रख सकते हैं, या 5-5 का भी रख सकते हैं। तो अगर 5 का रखेंगे तो हमारे पास जो है 20 वर्ग अंतराल बनेगा, 10 का रखेंगे 10 बनेगा, 20 का रखेंगे तो 5 ही बनेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं 10 का वर्ग अंतराल रख लेते हैं, है ना। आप 5 का भी रख सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल 10 का चर्चा करते हैं। 0 से 10 एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं, फिर 10 से 20 ले लेते हैं, फिर 20 से 30 ले लेते हैं, फिर 30 से 40 ले लेते हैं, 40 से 50 भी ले लिया, 60 ले लिया, हम लोग अपने सुविधा के लिए इस तरह से टेबल को अच्छा से ड्रॉ भी कर लेते हैं। खैर, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक एक करके डाटा को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 65 है तो यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। अब 65 किस अंतराल का है, तो 60 to 70 के बीच के होगा, तो यहाँ पे एक ऐसे लकीर एक दे देंगे। 96 कट करिए, 96 किसके बीच का होगा यहाँ पे, फिर 69 कट करेंगे, 65,
90। अब यहाँ जो 90 है, देखिए हम लोग जो यहाँ वर्ग अंतराल लिखे हैं इसमें 0 से 10 भी लिखा, फिर 10 से 20 लिखा, मतलब 10 तो ओवरलैप हो रहा है, तो 10 यहाँ में फॉल करेगा कि 10 इसमें फॉल करेगा। तो इसका एक नियम ये है कि जो ऊपरी सीमा है वह इसमें इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड है, 10 यहाँ शामिल नहीं है, इसमें 0 से 9 तक ही है, और यहाँ 10 से 20 का मतलब 10 से 19 तक है, 20 यहाँ शामिल नहीं, ऊपरी सीमा इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ग अंतराल का जो भी है प्रकार और उसको कैसे कैसे लेते हैं। अभी हम लोग पहले वर्गीकृत सारणी बनाना एक बार सीखते हैं बेसिक, फिर वर्ग अंतराल में जाएंगे। तो अब हमारा जो 90 है वो किस में आएगा, तो 90 जो है यहाँ लोअर वाले में आएगा, तो लोअर वैल्यू वाले में ही 90 हम लिख देंगे। फिर यहाँ 95 है, एक एक करके काटते जाएंगे, जहाँ वैल्यू करेगा मिलान चिन्ह लिखते हैं, फिर 95 है। अब ये 4 के बाद टैली मार्क को ऐसे किया था 5वें के लिए 83, फिर 40 है, 92, 69, 66, 89, 76। और आपको सावधानी रखना है कि डेटा जो लिख रहे हैं कोई छूटे नहीं, जो भी यहाँ कट कर रहे हैं हर हाल में उधर उतर जाना चाहिए सारणी में। 38, 83, 62, 52, इस प्रकार हम लोग लिखते चलेंगे। ध्यान रखना है कि कोई भी डाटा हमारा छूटे नहीं। हम लोग इसमें
हाँ लिख देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु ये जो सांख्यिकी है यह काफ़ी मेटिकुलस होकर के करने का काम है। आपको डाटा पर काफ़ी सावधानी पूर्वक काम करना है ताकि कोई डाटा छूटे नहीं, और जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको एक एक करके आगे बढ़ते जाना है। अब देख रहे हैं हर एक डाटा में को हम लोग कट करते जा रहे हैं और उसको उतारते जा रहे हैं, तो किसी को भी छूटने का इसमें गलती होने का चांस नहीं है। 66 तो 66 यहाँ आ जाएगा, 75 49 52 83 65 28 53 34 55 69। चलिए, तो अब हमारा इसमें से सारा डाटा कवर हो गया और मिलान चिन्ह भी लिख लिए। तो अब 0 से 10 का मिलान चिन्ह एक भी नहीं है, अर्थात बारंबार था 0। 10 से 20 का एक भी नहीं है, बारंबार था 0। 20 से 30 का मिलान चिन्ह 3 है, तो बारंबार था 3। 30 से 40 में हो गया 5 10 और ये 4 14। फिर देखेंगे 40 to 50 में, तो 5 10 और 2 12। फिर यहाँ पे देखता हूँ 5 और 3 8। फिर मैं देखता हूँ यहाँ 5 5 10 5 15 3 18। ये जो मिलान चिन्ह है जगह नहीं था इसलिए हमने इधर लिखा, बट हमको एक ही साथ लिखना चाहिए। 70 से 80 यहाँ पे भी 10। फिर 80 से 90 5 10 15 20 20 3 23। फिर यहाँ 90 से 5 10 10 3 13। अब आपका ये सही बना या नहीं बना, तो आपको करना क्या है, सारे बारंबारता का योग आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे योग। जोड़िए 3 4 7 2 9 8 17 17 8 25 25 3 28 28 3 31। अच्छा, यहाँ इसका मतलब है ये जो है हमारा यहाँ पे 12 ही होगा। ये गलत, एक मिलान चिन्ह एक गलत काउंट हुआ है। ये 12 होगा। ये लकीर जो है हम लोगों ने इसको बांटने के लिए लिया, तो 2 ही हो रहा है, ठीक है। तो 3 4 7 2 9 9 8 17 17 8 25 3 28 28 2 30 30 का 0 हाथ में आ गया। 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9 1 10। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो सारणी था वो 100 विद्यालयों का था, तो हमारा बारंबारता भी जो है उसका कुल योग 100 आ गया, अर्थात हमारी ये जो सारणी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए इतना जो बड़ा सा जो डेटा था, इससे कुछ भी निष्कर्ष निकालना बहुत टफ था। अब हमारे पास जो है, हमारे पास एक सारणी बनकर तैयार हो गया है। अब इस सारणी की सहायता से हम आसानी से देख सकते हैं कि अच्छा सबसे अधिक जो है स्कूल जो ऐसे हैं, 23 स्कूल ऐसे हैं जहां 80 से 90 के बीच में पौधे जीवित बचे। सिमिलरली 18 स्कूल ऐसे हैं जिसमें आपके 60 से 70 पौधे बचे हैं, और 8 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 50 से 60 पौधे बचे हुए हैं। 3 स्कूल ऐसा है जिसमें मात्र 20 से 30 ही पौधे बच पाए हैं, और 20 के नीचे माने कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें 20 से कम पौधे बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सारणी है इतने बड़े डाटा को काफ़ी आसानी ढंग से प्रस्तुत करके देखने के लिए हमारे लिए काफ़ी
सहायक हो रहा है। इस प्रकार हम लोग ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाते हैं। ये इसका प्रारूप हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में वर्गीकृत बारंबारता सारणी से रिलेटेड कुछ परिभाषिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये अगले वीडियो में होगा, जैसे कि वर्ग अंतराल क्या होता है, समावेशिक विधि या अनतिव्यापी अवर्जी, खुले सिरे वाले वर्ग सीमाएं, वर्ग चिन्ह, वर्ग माप, संचयी बारंबारता। तो ये सब जो है वर्ग अंतराल या वर्गीकृत बारंबारता सारणी से रिलेटेड कुछ परिभाषिक टर्म है। फिर हम लोग इस टर्म इस शब्द को या इसकी परिभाषिक चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग फिर अगले क्लास में चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।